एक बेटा था, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बन गया। और डॉक्टर बनने के बाद में उसके घरवाली भी डॉक्टर नहीं आ गई। उसकी माँ ने, उसका पिता नहीं था, और उसकी माँ ने लोगों के बर्तन मांझ मांझ करके उसको डॉक्टर बनाया। उन्होंने अपनी पसंद से विवाह किया और डॉक्टरनी को लेकर के आ गया। डॉक्टरनी घर में आई। उस डॉक्टरनी के मित्र जो थे, दूसरे डॉक्टर जो साथी थे, वो एक दिन घर में आए। तो उसकी माँ जो थी ना, डॉक्टर की माँ, जो उस डॉक्टरनी की सासू थी, घर में बैठी। उन्होंने पूछा, बेटी ये कौन आए हैं? वो तो इंग्लिश बोलने वाले थे, माँ तो मारवाड़ी में सीधी बात करने वाली थी। थोड़ी देर पूछा, कपड़े ऐसे पहने थे और धीरे से, उनकी एक आंख भी नहीं थी, वो काणी थी। जब ऐसा देखा तो कहा, ये कौन है? डॉक्टरनी ने जैसे तैसे कह करके और अपनी भाषा में उत्तर दे दिया कि ये तो हमारे काम करने वाले कोई है। ये कह करके निकाल दिया। माँ को पता चल गया कि जिस बेटे के लिए मुझे रात में नींद नहीं आई थी, जिस बेटे के लिए मैं लोगों के घर बर्तन मांझ करके आई थी, और जिस बेटे को मैंने ऐसे पढ़ाया था, उसके घरवाली जो आई है, बेटा उसके अधीन हो गया, उसके गुलाम हो गया है, तो अब मेरे को नौकर कहने लगे हैं। बड़ी पीड़ा होने लगी माँ को दुख होने लगा। लेकिन माँ ने फिर भी वो दुख के आंसू गिट लिए और माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बेटे को राजी देखना चाहती हूँ, और बेटा राजी रहे तो सब ठीक है, बस। लेकिन दूसरे दिन ही उस पत्नी ने उस डॉक्टर से कहा कि हम इस काणी के साथ में नहीं रह सकते, हमें तो सिटी में रहना है, हम इस डोगरी के साथ में नहीं रह सकते। अब बेटा भी स्त्री के वश में हुए शहर चला गया। कई दिन बीत गए तो एक दिन उस बूढ़ी काणी माँ के मन में आई कि क्यों ना जाकर के एक बार बेटे को देख करके आ जाओ। जब बेटे को देखने लग गई और सामने वो डॉक्टर के घरवाली, बेटे के घरवाली आई, बहू, अरे काणी तू पीछे ही आ गई, हम तुमको छोड़ के आई, गांव में जरूरत हो तो रुपयों की जरूरत हो तो बता दो, कर दो, या क्यों आई हो? बड़ा उसे दुत्कारा। और माँ ने सोचा, बेटा बाहर नहीं आया है, इस स्त्री के, इन दोनों का मेरे कारण आपस में प्रेम न बिगड़े। तो माँ रोड के सामने जाकर के बैठ गई और कहा, एक बार बेटे को देख लूंगी, जीवन का भरोसा नहीं है, कभी अगर मर गई तो बेटे को देखे बिना मर जाओ, इसलिए एक बार बेटे को देख लो। बेटा दुत्कार रहा है उनके घर वाली, बेटा बोल नहीं रहा है, लेकिन माँ की इच्छा क्या है, एक बार बेटे को देख लो बस, फिर मर गई तो पता नहीं। और जब डॉक्टर वो गाड़ी लेकर के निकला, माँ ने भरी आंख से उसे एक बार देख लिया कि मेरा बेटा ठीक है, और गांव चली गई। धीरे धीरे बूढ़ी माँ की सेवा हुई नहीं, और बीमार पड़ के जब मरने लगी, कोई आस पड़ोस वाले आए, माँ तुम मर रही हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? माँ ने कहा, एक बार मेरे बेटे से बात करा दो। मरते समय भी माँ क्या कह रही है, बेटे से बात करवा दो। जिस बेटे ने दुत्कार करके निकाल दिया था, वो कह रही है, एक बार मुझे बेटे से बात करा दो। बेटे ने बात किया, हेलो बोलो, तो कहा, तुम्हारी माँ बात करना चाहती है, और माँ तुम्हारी वेंटिलेटर पर आखिरी श्वास ले रही है, इसलिए माँ तुमसे आखिरी श्वासों में बात करना चाहती है। वो बेटा भी सर्जन था, ऑपरेशन में बिजी था। उन्होंने कहा, मैं ऑपरेशन में बिजी हूँ, बाद में बात होगी, और अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात होगी। जब बाहर आकर के वापिस उन्होंने फोन किया, बताओ क्या बात थी? उन्होंने कहा, बात अब हाथ से निकल गई। फोन किया वापिस, हाथ से क्या बात निकल गई? बोले, बात ये निकल गई कि जो माँ तुमसे बात करना चाहती थी, अब उस माँ की बात तुम कभी नहीं सुन पाओगे। माँ चली गई। अंतिम श्वास उस माँ ने ले ली। बेटा दौड़ करके गांव आया। माँ ने मरने से पहले पास में बैठे साथियों से कागज लिखवाया कि एक कागज लिख करके अलमारी में लिख दो, मुझे पता है कि मेरा बेटा जिंदे जी मेरे पास में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मरने के बाद में तो वो कंधा देने आएगा, जीते जी उसे समय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद में तो लोग लाज के मारे कंधा देने आएगा ही आएगा। जब बेटा कंधा देने आया, बैठक में बैठा, और एक दिन अलमारी खोल करके जो माँ ने कागज लिखाया था अंतिम समय में, वो कागज पढ़ा तो बेटा अपने आप को नहीं संभाल पाया, क्योंकि उस कागज में लिखा था, बेटा आज मैं दुनिया से जा रही हूं, सदा के लिए जा रही हूं,
और तेरी चिंता मिटेगी। तू अपनी पत्नी से प्यार करना। तूने अपनी पत्नी के प्यार में पड़ करके माँ के प्यार को भी ठुकरा दिया था। अब तुम पत्नी के पास में रहना। मैं आज के बाद में तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। जिस काणी को देख करके तुम दरवाजा बंद कर देते थे, आज के बाद में वो काणी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। तुम्हारी माँ अंतिम श्वास लेकर के जा रही है बेटा, लेकिन एक बात मरते मरते कह करके जा रही है, जो जिंदगी में मैंने पहले कभी किसी को नहीं कही है। राज को दफना करके रखा, और तुम्हें भी बेटा, मुझे इतना बड़ा हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, लेकिन आज दिन तक तुम्हें भी मैंने नहीं कहा। वो राज में बाहर निकाल करके जा रही हूँ कि तुम मेरी आंख नहीं थी, इसलिए मेरे से घृणा कर रहे थे। आज बता रही हूँ कि जब तुम नन्हे थे, छोटे थे, तो तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। और जब हम डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई अगर अपनी आंख का दान कर दे तो इसकी आंखें देख सकती है। तब तुम्हारे रिलेशन वाले सब खड़े थे, सब पीछे हट गए कि नहीं भाई, हम आंख नहीं देना चाहते। लेकिन मैंने कहा दुनिया मुझे काना कहे तो कहे, मेरे बेटे को काना न कहे, इसलिए मैंने आंख निकाल करके दे दी थी। बेटा, कानी मैं नहीं, काना तो तू था, लेकिन मैंने मेरी आंख देकर के तुझे देखने वाला बनाया। बेटा, बस आज के बाद में मैं दुनिया में तुम्हें फिर कभी दिखाई नहीं दूंगी। माँ का आखिरी जो है शब्द तुम्हें ये लिख करके जा रही है। तब उस बेटे को समझ में आया कि माँ ने कितना त्याग किया, माँ ने कितने दुख झेले हैं, माँ ने कितने कष्ट झेले हैं। ऐसे माँ बाप को साथियों में आपसे कहूं, जिंदगी में कभी आंसू मत मत। अगर तुमको कथा समझ में आए तो मैं समझता हूं कि ज्ञान की बातें मैं लाख कह दूं, 1000 कह दूं, लेकिन तुम चाहे काशी जाओ, मथुरा जाओ, तीर्थों में जाओ, हजारों जगह पर भटको, लेकिन घर में माँ बाप दुखी है तो तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा। और अगर घर में बैठे माँ बाप को जिमा दिया, पहना दिया और माँ बाप की आत्मा को राजी कर दिया तो 68 तीर्थ माँ बाप के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। माँ बाप के चरणों में चारों धाम है, माँ बाप के चरणों में माँ ही तीर्थ है, बाप ही तीर्थ है, माँ ही पूजा है, बाप ही पूजा है। और हमारे यहाँ पर तो मंत्र दिए गए ना, उन मंत्रों में लिखा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ मेरी देवता, पिता मेरा देवता है। इसलिए माँ और पिता जो है उन माँ बाप के चरणों में हमेशा प्रणाम करो। और माँ बाप की त्याग तपस्या कितनी, चारों धाम तो माँ बाप के चरणों में है। भाव कवि का है,